नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का कमाल दिखाई देने लगा है और कमाल भी ऐसा कि बवाल मच गया है। आपको पता ही है, जो इथेनॉल बनता है उसका ज्यादातर हिस्सा गन्ने से बनता है और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से 1 लीटर में आपका कितना पैसा बच रहा है यह तो नहीं पता, लेकिन 15 दिनों में चीनी की कीमत प्रति किलो लगभग 18 रुपए जरूर बढ़ गई है और कीमतों पर काबू पाने के लिए भारत को 10 साल बाद पहली बार चीनी का आयात करना पड़ सकता है। हम निर्यात करते थे। जी हां, जिस देश ने कुछ साल पहले तक दुनिया के बाजारों में लाखों टन चीनी बेची, वही भारत अब लगभग 1 दशक बाद विदेशी चीनी मंगाने की तैयारी कर रहा है। सरकार करीब 10 लाख टन चीनी बिना आयात शुल्क के मंगाने के विकल्प पर विचार कर रही है, क्योंकि भारत के पास देशी चीनी का स्टॉक खत्म होता जा रहा है। देश में चीनी की कीमत में हाल में बहुत बड़ी तेजी आई है। इस समय यह रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। त्योहारी सीजन से पहले आई इस तेजी से सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। जैसे जैसे सरकार पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाती गई, वैसे वैसे चीनी का अकाल बढ़ता चला गया। नतीजा, चीनी लगातार महंगी होती गई। इस महंगाई ने लोगों को इस कदर परेशान कर दिया है कि सरकार की सांस अटकने लगी है, क्योंकि चाय से लेकर चॉकलेट, दूध, खीर, जूस और मिठाई तक हर चीज में चीनी का इस्तेमाल होता है। चीनी के भाव किस कदर बेकाबू हो चुके हैं, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि महाराष्ट्र में बेंचमार्क एक्स मिल कीमत 5400 रुपए से लेकर 5560 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच चुकी है, जबकि मार्च में यह केवल 3650 रुपए प्रति क्विंटल थी। अप्रैल में इसकी कीमत 3750 रुपए पर पहुंची और मई में 3800 रुपए हो गई। जून में यह उछलकर 4300 रुपए पहुंची और फिर जुलाई में 5400 से 5560 रुपए प्रति क्विंटल। यानी 1 किलो चीनी की कीमत 5 महीने में 18 रुपए बढ़ गई। इससे भी सीधे कहें तो 1.5 गुने से महंगी हो चुकी है चीनी पिछले 5 महीने में। तो विशेषज्ञ जो लगातार चेतावनी दे रहे थे कि इथेनॉल की वजह से खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, भूखमरी पैदा हो सकती है, उसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। ऐसी तमाम सलाहों और मशवरों की छाती कुचलकर नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी और हरदीप पुरी के साथ मिलकर इथेनॉल के नाम पर जो कुचक्र रचा है, वो देश के लिए बोझ बन चुका है। सरकारी और उद्योग जगत के आंकड़े बताते हैं कि जिस समय चीनी का भंडार दबाव में है, उसी समय लाखों टन चीनी के बराबर गन्ना और शुगर सिरप इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 2025-26 में लगभग 30 लाख मीट्रिक टन चीनी के बराबर गन्ने और शुगर फीड स्टॉक को इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया गया। यह देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 10% है। सरकार के अपने ही आंकड़े बताते हैं, यह कोई 1 साल की घटना नहीं है। 2022-23 में लगभग 43 लाख टन, 2023-24 में 24 लाख टन और 2024-25 में करीब 34 लाख टन चीनी इथेनॉल उत्पादन की तरफ डाइवर्ट की गई। यही वो आंकड़ा है जो चीनी और E20 की बहस को सीधे जोड़ देता है। 2013-14 में पेट्रोल में इथेनॉल की हिस्सेदारी 1.5% से भी कम थी। 2025-26 में भारत ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E20 का लक्ष्य हासिल कर तो लिया, लेकिन चीनी खरीदने में पब्लिक की जान निकल रही है। सरकार ने 2013-14 में केवल 38 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा था। 2025-26 में यह 1200 करोड़ लीटर से अधिक पहुंच चुका है। नतीजा, अब चीनी मिलों का ज्यादातर ध्यान इथेनॉल बनाने पर है। सरकार का तर्क है कि इससे पेट्रोलियम आयात कम होता है, विदेशी मुद्रा बचती है और किसानों तथा चीनी मिलों को नया बाजार मिलता है। बिल्कुल सही, लेकिन क्या विदेशी तेल का पैसा बचाने के लिए विदेशी चीनी पर रुपया उड़ाना कोई होशियारी की बात है? जनता को महंगाई से तड़पाना कोई अच्छी बात है? क्योंकि चीनी की बढ़ती कीमत पर काबू करने के लिए सरकार इसकी आयात पर लगने वाली ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है
कि सरकार 100% इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने या बिल्कुल ही खत्म करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है। इससे बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन जो सरकारी खजाने को नुकसान होगा उसका क्या? यह हालत तब है जब भारत दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन देश में चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए भारत को 10 साल बाद चीनी का आयात करना पड़ सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जीरो ड्यूटी पर 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दे सकती है। भारत ने इससे पहले 2016-17 में कच्ची चीनी का आयात किया था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1.5 से 2 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करने के फैसले से भी देश में चीनी की कमी हुई है। इसके बाद चीनी के निर्यात पर रोक लगानी पड़ी, लेकिन एक्सपोर्ट पर बैन लगाने से पहले ही इसमें से 8 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की जा चुकी थी। अब भारत करीब करीब इतनी ही मात्रा में चीनी आयात करने की योजना बता रहा है। क्या फायदा हुआ? आपको बता दें कि कुछ साल पहले भारत के पास भारी चीनी सरप्लस था। अब उत्पादन और खपत लगभग बराबर पहुंच चुके हैं। आईसीआरए ने मई 2026 में अनुमान लगाया था कि सकल चीनी उत्पादन करीब करीब 3 करोड़ 11 लाख टन रह सकता है। इसमें से लगभग 31 लाख टन इथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने के बाद वास्तविक चीनी उत्पादन करीब 2 करोड़ 80 लाख टन रह जाएगा। अभी तो हालत यह है कि जिस अर्थव्यवस्था में कभी समस्या अतिरिक्त चीनी की थी कि इतनी चीनी का होगा क्या, वहां अब उत्पादन घरेलू खपत के बराबर भी नहीं पहुंच पा रहा है। और ठीक इसी समय लाखों टन चीनी के बराबर गन्ना इथेनॉल बनाने में जा रहा है। संकट का दूसरा संकेत देश का घटता चीनी भंडार है। उद्योग जगत के अनुमानों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 को नया चीनी सीजन शुरू होते समय मिलों के पास लगभग 35 लाख टन चीनी बच सकती है। यह 3 दशक से अधिक समय का सबसे कम शुरुआती स्टॉक होगा। जरा समझिए क्या बना दिया है नरेंद्र मोदी ने इथेनॉल वाले पेट्रोल के चक्कर में। कम स्टॉक का सीधा मतलब होता है बाजारों में जमाखोरी बढ़ेगी। व्यापारियों और बड़े खरीदारों को डर होता है कि आगे चीनी महंगी होगी, इसलिए वो पहले से माल खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं। वही हो रहा है। अगस्त से नवंबर के बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा, रक्षाबंधन, भैया दूज, दीपावली के चलते मिठाई, पेय और कन्फेक्शनरी उद्योग में चीनी की मांग बढ़ती है और बाजार में चीनी है नहीं। नतीजा सामने है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जैसे प्रमुख बाजार में अगस्त के शुरुआती दिनों के मुकाबले चीनी के थोक भाव करीब 20% बढ़कर 5350 रुपए प्रति 100 किलो तक पहुंच गए। सोचिए, एक महीने में 20%, सीधे 18 रुपया महंगा हो गया। अब नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर पब्लिक का 18 रुपए से ज्यादा बच रहा है या कम। कारों, बाइक, स्कूटर, तिपहियों के इंजन में इथेनॉल के नुकसान पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। एक कहावत है, कुएं में भांग पड़ी होना, लेकिन मोदी सरकार की सोच में ही इथेनॉल पड़ी हुई है और फिलहाल इसका सीधा मतलब है जनता की जेब काटना। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।